हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग को हम बता रहे थे अशोक महतो के बारे में। आप लोग ने 3 एपिसोड तक देख लिया था। आज ये चौथा एपिसोड है। जिस तरह से अशोक महतो को ने पूरे नवादा नालंदा से पूरा गया यानी मगध के क्षेत्रों में नाम खिल गया था और दोनों बीच की लड़ाई हो रही थी। गैंग सिंह गैंग और महतो गैंग के बीच मार प्रतिहार हो रहा था। दोनों तरफ से एक दूसरे को कभी ये उधर मर्डर तो कभी इधर मर्डर और लोगों के बीच भयभीत का माहौल हो गया था। लेकिन जब से अशोक महतो की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ये सब शांत हुआ, लेकिन माहौल ही बदल गया। उसके बाद से पिछड़ा अति पिछड़ा खत्म ही हो गया, क्योंकि अखिलेश सिंह ने जिस तरह से, खास करके अखिलेश सिंह जिस तरह से सता रहे थे, उसके बाद अशोक महतो का प्रतिहार आया। उसके बाद जब अशोक महतो गिरफ्तार हुए और लोग जो क्रिमिनल थे वो राजनीतिक रूप से अब अपने अपने जगह तलाशने लगे, उसी क्रम में अशोक महतो का भतीजा प्रदीप महतो ने चुनाव निर्दलीय लड़ा 2005 में और इलेक्शन हार गए। फिर 2006 में 2005 का सेकेंड इलेक्शन लड़ा निर्दलीय और जीत गए। फिर 2010 में उन्होंने जेडीयू का दामन थाम कर इलेक्शन लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की है। लेकिन उसके बाद से फिर से अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी साल 2015 में बीजेपी के टिकट पर से आई और जीत गई, और फिर साल 2020 में भी उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत लिया। लेकिन अब ये दोनों उस प्रकार से तो लड़ाई नहीं हो रही है जिस प्रकार से पहले हत्या मर्डर, लेकिन राजनीतिक रूप से ये लड़ाई अभी भी चल रही है अशोक महतो और अखिलेश सिंह के बीच। क्योंकि अशोक महतो के गैंग के जितने भी आदमी थे लगभग तो बिखर ही गए, लेकिन उन्हें जनता में उनके प्रति अभी भी स्नेह और दुलार है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने किया। लेकिन अखिलेश सिंह ने एक कदम आगे चलते हुए जिस प्रकार से उन्होंने बीजेपी के दामन थाम लिया है, तो लोग बीजेपी के प्रति खास करके 2014 से धर्म के नाम पर ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं और समर्थन करने लगे हैं, और उस समर्थन का फायदा अखिलेश सिंह को मिल रहा है और राजनीतिक जातीय कारणों से उठकर अब धर्म पर चला गया, इसलिए जातीय कारण अब कम ही नजर आ रहा है। लेकिन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन फिर भी अखिलेश सिंह ने जब से बीजेपी का दामन थामा तो बीजेपी को पूरे हिंदू या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी समर्थक वोटर उनको वोट दे देते हैं, जिसके चलते इन लोगों को जो जातीय समीकरण बना नहीं पाते हैं बढ़िया से, क्योंकि इसमें तो कोई जाति एक साथ रहती नहीं है, सभी धर्म के साथ जुड़ जाते हैं। तो बीजेपी और अशोक महतो तो लोगों के प्रति प्यार अभी भी बना हुआ है और लोग पिछड़े लोग उन्हें काफ़ी स्नेह से चाहते हैं, क्योंकि जिस समय उनकी रिहाई हुई थी गाड़ियों का काफिला निकला था और लोग देखते रह गए थे, और अभी भी उनके प्रति प्यार है। परंतु उस किस दल में जाते हैं या निर्दलीय लड़ते तो उनके लिए बेहतर होगा, और अगर किसी दल में जाते हैं तो फिर क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अशोक महतो जब से बाहर निकले हैं तो उस तरह का माहौल अब नहीं है जिस तरह का पहले था। अब लोगों में खुशी है और राजनीतिक रूप से ही लड़ाई को आगे जारी रखने की तैयारी है दोनों तरफ से, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक रूप से आप जो भी मांग है उसे उठा सकते हैं, रख सकते हैं और बिना हथियार के। तो चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।